अब हम जो आगे बताना चाह रहे हैं उसमें ये है कि अस्थमा का इलाज किस ढंग से होता है और किन किन तरीकों से अस्थमा की दवाइयाँ ली जाती हैं और उनमें से कौन सा तरीका सर्वश्रेष्ठ है और मरीजों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। शुरू से सभी लोगों को पता है कि कोई भी इलाज या तो गोली के रूप में होती है, टैबलेट के रूप में जो हम खाते हैं, या कई बार खांसी या सांस के आराम के लिए हम सिरप पीते हैं। तीसरा, जब बहुत ज़्यादा अटैक होता है तो उसके इंजेक्शंस भी बाज़ार में हैं और डॉक्टर्स या इमरजेंसी के डॉक्टर्स उसे इंजेक्शन भी लगाते हैं। और चौथा है जो हम सांस के रास्ते से सांस की नलियों में, फेफड़ों में ले जाते हैं। आमतौर पे एक गलतफहमी ये रहती है कि जो सांस के रास्ते से लेने वाली दवाई है वो ज़्यादा तेज है। इसके अलावा एक दूसरी गलतफहमी जो हर इंसान पाल रहा होता है वो है कि इस दवाई की आदत पड़ जाती है। और तीसरी गलतफहमी ये है कि सांस के रास्ते से वाले लेने वाली दवाई शुरू में नहीं देनी चाहिए, वो एक लास्ट स्टेज की बीमारी का इलाज है। ऐसा महसूस करते हैं कि अगर वो ले रहे हैं तो इसका मतलब उस मरीज की बीमारी लास्ट स्टेज की है। ये तीनों ही गलतफहमियां हैं और मैं इस पे बहुत क्लियर बताना चाहूँगा कि ये गलतफहमियां क्यों पैदा हुई समय के साथ। सबसे पहला, जब मरीज लोग नशा करते थे तो वो सांस के रास्ते से करते थे, जैसे बीड़ी सिगरेट या कोकेन या हशीश या कुछ इस तरह की चरस जो वो सांस के रास्ते से अंदर ले जाते थे। चूंकि ये पिछले सैकड़ों सालों से चला आ रहा है तो लोग उसी गलतफहमी में आज भी ये सोचते हैं कि ये इसका भी नशा हो सकता है। नशा कब होता है? जब हम कोई ऐसी चीज शरीर में ले जाते हैं जो ब्रेन को नुकसान पहुंचाती है और ब्रेन से उसका नशा या आदत पड़ती है। जैसे जब हम शराब ज्यादा मात्रा में पीते हैं तो वो ब्रेन में जाती है और धीरे धीरे ब्रेन में उसका नशा और साथ ही साथ उसकी आदत पड़ती है। हम जब बीड़ी सिगरेट पीते हैं वो ब्रेन में जाती है, उसके जो अंश हैं, और वहाँ पे निकोटीन जिसमें होता है वो ब्रेन को असर करता है और उसकी आदत ब्रेन में जाके पड़ती है। इसके अलावा जो भी नशीली चीजें होती हैं वो ब्रेन पे असर करती हैं, यानी हर वो चीज जो ब्रेन पर असर करती हैं वहां पे उसकी आदत और नशे होने के चांसेस होते हैं। जो सांस के रास्ते से देने वाली दवाइयां हैं वो ब्रेन पे तो जाती ही नहीं, वो सिर्फ फेफड़ों में और सांस की नलियों तक ही सीमित रहती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये दवाइयां नशा कर ही नहीं सकती। अब बचा कि आदत लग जाती है। होता क्या था, ये आदत लगने की प्रॉब्लम क्यों मरीजों में आई या क्यों ऐसे आम जनता ऐसा सोचती है? क्योंकि शुरू में इनहेलर या सांस के रास्ते से देने वाली दवाइयां उपलब्ध नहीं थी तो लोग गोली, टैबलेट और इंजेक्शन के सहारे जिंदगी बसर कर रहे थे। ऐसी हालत में जब ये दवाइयां बाजार में आई तो इसका फायदा देने के लिए डॉक्टर ने हर उन मरीजों को देना शुरू किया जिसकी हालत गंभीर थी। और सबसे पहले गंभीर मरीजों ने लेना शुरू किया क्योंकि उनको पहले से ही खाने पीने वाली और इंजेक्शन दवाई से दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा हो चुके थे। उस दुष्प्रभाव को बचाने के लिए, उस साइड इफेक्ट्स को बचाने के लिए तुरंत ऐसे गंभीर रोगों को सबसे पहले इनहेलर पे, सांस के देने वाली दवाई पर डाला गया ताकि उनको आराम भी पूरा मिले और जो दुष्प्रभाव गोलियों से, स्टेरॉइड की गोलियों से हो रही है वो आगे ना हो। तो आम जनता जो है वो ये सोचने लगी कि ये जो सबसे ज्यादा तकलीफ वाला मरीज है इसको इनहेलर या सांस के देने वाली दवाई दी गई है, इसका मतलब ये हुआ कि जो जिसकी हालत सबसे ज्यादा खराब है या लास्ट स्टेज है उनको ही ये दवाई दी जाती है। तो इससे ये गलतफहमी है, आज तक ये गलतफहमी आ रही है कि सर ये तो लास्ट स्टेज की दवा है, जबकि ये बात नहीं है, ये फर्स्ट स्टेज की दवा है। तो इस कारण से ये दो गलतफहमियां पैदा हुई, नशे की आदत की और लास्ट स्टेज की। अब जब एक मरीज जो क्रॉनिक हो चुका है, जो लास्ट स्टेज में है, उनको जब शुरू में ये दवाई दी गई तो तुरंत तो आराम नहीं होगा, बीमारी जड़ से तुरंत तो नहीं ठीक हो जाएगी। तो ऐसे मरीजों को इनहेलर लंबे समय तक देने की जरूरत होती थी। तो जब वो मरीज लगातार इनहेलर लंबे समय तक ले रहे थे तो बाकी परिवार के लोग, पड़ोसी, रिश्तेदार वो ये सोचने लगे इस मरीज को अब तो इनहेलर की लत लग गई है और आदत लग गई है। अब आपने समझा कि ये गलतफहमी क्यों चली आ रही है। तो मेरे ख्याल से मैंने बहुत क्लियर किया कि जो सांस की देने वाली दवाई है उसकी ना तो लत लगती है
ना वो लास्ट स्टेज की दवाई है, ना उसका नशा होता है, और ना ही वो ज्यादा तेज होते हैं। ये कितने कम तेज होते हैं या कितनी सॉफ्ट हैं, ये कितनी हल्की दवाई है, ये मैं अभी कुछ क्षणों में ही बताऊंगा आपको अपने लैपटॉप पे कि ये दवाई किसी भी अस्थमा की दवाई से मैं कहूंगा 10 गुना ज्यादा हल्के दवाई है। तो